नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष। पिछले कुछ समय से सनातन की बात काफी हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सनातन को शाश्वत कहा है। भागवत ने सनातन में समस्याओं का समाधान बताया और इसके साथ ही भागवत ने राष्ट्रवाद को कई युद्ध की वजह भी बताया और उनका ऐसा कहना खास है। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है क्योंकि सनातन का नाम आते ही हमारे देश में राजनीतिक विभाजन भी शुरू हो जाता है। सनातन को कुछ लोग सिर्फ हिंदू धर्म से जोड़कर देखने लग जाते हैं, जबकि भागवत का कहना है कि सभी भारतीयों का मूल सनातन है। ऐसे में सवाल है कि सनातन से असहमति के पीछे क्या राजनीति? सनातन की बात आते ही कुछ लोग विरोध में क्यों आ जाते हैं? भारत की जो समृद्ध विरासत है उसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? इन सवालों के साथ कई और अहम सवाल होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे ताल ठोक के, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। Actually, in Bharat, there is no Ahindu. All the Muslims, all the Christians, they are also descendants of the same ancestors. दुनिया को आज भारतवर्ष से अपेक्षा है। भारतवर्ष का जो प्राचीन सनातन विचार है, जिसको एकात्म मानव दर्शन के रूप में काल सुसंगत रूप में प्रस्तुत किया गया, उसका समय अब आया है। ये राष्ट्रीयता के कारण युद्ध हो गए। नेशनलिज्म खतरनाक है। पहला महायुद्ध राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही हुआ। दूसरा महायुद्ध भी इस राष्ट्रवाद के उदय का ही परिणाम है। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं चारू प्रज्ञा, बीजेपी की प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जय भगवान गोयल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हमें ज्वाइन कर रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। अब्दुल हामिद नोमानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सैयद जवाद हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और अमितोष पारिक हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। मैं अनुराग भदौरिया जी शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। संघ प्रमुख का आपने बयान सुना होगा, क्या आप इससे सहमत हैं? जी, आपने संघ प्रमुख का बयान सुना? क्या सवाल बताइए आप? हाँ, आपने संघ प्रमुख का बयान सुना? क्या सनातन ही शाश्वत है और सबका मूल एक है, पूर्वज एक है, सबको सनातन अपनाने का वक्त आ गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, ये तो पहले भी इस बात को बोल चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस बात को बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं बताते कि हम सब जब एक हैं तो फिर एक दूसरे का अपमान क्यों करना? जब हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, तो फिर हम एक दूसरे को अपमानित शब्दों से इस्तेमाल, एक दूसरे का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सनातन तो सभी को पता है कि सनातन ही सत्य है। सनातन है जो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता है। सनातन वो है जो प्रेम की भाषा बोलता है। सनातन तो हमेशा जोड़ने की बात करता है। इसलिए तो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं ना। तो इसमें मोहन भागवत जी वही बोल रहे हैं जो सनातन कहता है। लेकिन सनातन को ये भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को क्यों नहीं समझती? प्रेम की भाषा क्यों नहीं समझती? जोड़ने की बात क्यों नहीं करती? अपनत्व की बात क्यों नहीं करती? सत्य की बात क्यों नहीं करती? सवाल तो ये है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सनातन को, बीजेपी को समझने की जरूरत है। और जो सनातन को समझेगा वो राष्ट्र की बात करेगा, राष्ट्र एकता की बात करेगा, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करेगा, राष्ट्र के विकास की बात करेगा और मानव जो है उसके सम्मान की बात करेगा। तो आपको एक दूसरे के प्रति अगर सम्मान करना है, एक दूसरे को सम्मान देना है, तो सनातन जानना जरूरी है। तो यही तो बात हम इतने सालों से कह रहे हैं। विपक्ष भी तो यही बात कह रहा है, समाजवादी भी तो यही बात कह रही है कि हम सब एक हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए, ना कि उनको अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि आपको सिर्फ राजनीति और सिर्फ सत्ता पाने के लिए डिवाइड एंड रूल करना चाहिए। सत्ता तो आती जाती रहेगी, आज सत्ता किसी की है, कल किसी की होगी, लेकिन हिंदुस्तान तो रहेगा ना, सनातन तो रहेगा ना। तो सनातन के जो भाव है, सनातन का जो हमारा मूल है, उसको तो चारू प्रज्ञा जी मुस्कुरा रही हैं। चारू प्रज्ञा जी देखिए, अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, सनातनी तो सभी हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी सनातनी हैं। तो फिर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ संघ प्रमुख
सनातन की बात करते हैं, सबके लिए समानता की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं हिंदू भारत का प्राण है, कुछ शक्तियां भारत को तोड़ना चाहती है। कौन है वो शक्तियां? कौन है वो शक्तियां? कौन है वो ताकतें जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, कमजोर करना चाहती हैं? प्रत्युष जी नमस्ते। देखिए, अनुराग जी कितना कन्विक्शन के साथ ये बोल रहे थे कि नफरत नहीं फैलाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब इनके सहयोगी सनातन को गालियां देते हैं, उनको डेंगू मलेरिया बीमारी न जाने क्या क्या बोलते हैं, जब हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय आता है और इनके साथी उसको नाच गाना कह देते हैं, पता नहीं न जाने और भी किस प्रकार की बातें बोलकर अपमान करते हैं। अभी बिहार चुनाव में भगवान श्री राम का, राम मंदिर का बार बार अपमान किया गया। इनको ये सारी बातें तब क्यों नहीं याद आती? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, सनातन जो बात करता है वो यूनिवर्सल है, वो किसी एक धर्म, किसी एक जाति से नहीं जुड़ी हुई है, वो यूनिवर्सल है। वो सत्य की बात है, धर्म की बात है, योग की बात है, ध्यान की बात है। ये सारी चीजें अब यूनिवर्सल हो चुकी हैं। तभी तो इंटरनेशनल योगा डे यूएन मनाने लग गया है, उसको हमने इतना बड़ा कर दिया है। ये तो योगा जैसी चीजों को भी एक धर्म से जोड़कर देखने वाले लोगों में से आते हैं। तो आज मोहन जी जो बात बोल रहे हैं, मोहन भागवत जी की बात बिल्कुल सही है। राष्ट्र को वो लोग तोड़ना चाहते हैं जो राजनीति के लिए उनका साथ देते हैं, जो नारे लगा रहे होते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। राष्ट्र को वो लोग तोड़ना चाहते हैं जिनको ऐसे नारे लगाने के बाद भी चुनाव में टिकट दे देते हैं ये और इनके सहयोगी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जिन लोगों का ये बचाव करना चाहते हैं, जिनको ये जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, वो इंडिया की चिकन नेक तोड़ने की बात करा करते हैं। तो जो इस तरीके के बयान देने वालों का साथ, उन लोगों को टिकट देने वालों का साथ देने का काम भारतीय विपक्ष कर रहा है, वो सिर्फ हमारे देश को बर्बादी की ओर ले जाने में सहयोग दे रहा है देश के दुश्मनों का। उसके अलावा इनका कोई योगदान नहीं है। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ ना, बोलिए, आप बोलिए, डीएमके को बोलिए, कांग्रेस के नेताओं को बोलिए, अपने खुद के नेताओं को बोलिए, जो हर क्षण आप अपमान नहीं केवल करते हो, करने देते हो। ठीक है डॉक्टर पूजा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन काउंटर करना चाह रहे हैं डॉक्टर 10 सेकंड भदौरिया जी। 10 सेकंड। देखिए मेरा तो सीधा सा सवाल है कि जब संजय निषाद उत्तर प्रदेश में इनके कैबिनेट मंत्री हैं, वो कहते हैं प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे, तो आपने निकाल दिया क्या उनको? नहीं निकाला ना, आज तक तो सम्मानपूर्वक उनको रखे हुए हैं ना। एक नरेश अग्रवाल जी थे सदन के अंदर, उन्होंने क्या बोला था, विस्की में किसको खोज रहे थे, रम में किसको खोज रहे थे? क्या आपने उनको निकाल दिया पार्टी से? उनके बेटे को तो आपने रम का मंत्री बना रखा है और हमें ज्ञान देने आप आ गए। अरे आप लोग तो राष्ट्र की सेवा कहाँ करते हो? जो राष्ट्र की सेवा करती है सुप्रिया कुरैशी जैसी बहादुर सैनिक बेटी, उसको आपके नेता आतंकवादी का विजय शाह आतंकवादी की बहन बता देते हैं कि आपने निकाल दिया पार्टी से क्या? जो जाखड़ा जी हैं वो बहन को कहेंगे, नहीं एक मिनट से आपके बीच में नहीं बोला, जाखड़ा जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहते हैं जो 26 बहनें हमारी, उनका सिंदूर उजड़ा, उनको कहते हैं कि उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। आपने निकाला क्या? पठानिया आपके एक विधायक है, वो यहाँ पे हमारे एयरफोर्स का उन्होंने मजाक में बनाया, आपने निकाला क्या? आप सैन्य, नहीं आप हमारे देश की जो सैन्य बेटियां हैं, जो सैनिक हैं, उनको आतंकवादी का बैन बोल देंगे, आप पार्टी से नहीं निकालेंगे। आपके लोग जो यहाँ सनातन का अपमान करेंगे उनको आप नहीं निकालेंगे, जो लोग विकास की बात नहीं करेंगे उनको नहीं निकालेंगे। आप ये आडम छोड़िए, सनातन कहता है सत्य बोलो, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आप सनातन का सम्मान नहीं करते। डॉक्टर पूजा, झूठ बोलोगे तो डॉक्टर पूजा सम्मान करोगे? क्या विवाद इस वजह से खड़ा हो जाता है कि सनातन को सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से जोड़कर या उसी चश्मे से देखा जाता है? डॉक्टर पूजा देखिए प्रत्युष जी, मैं मोहन भागवत जी को तो हिंदुत्व का एम्बेसडर नहीं मानती, पर मैं हमारे भारत के सनातन की जो सार्वभौमिक परंपरा रही है उसमें जो सबसे बड़े हमारे एम्बेसडर रहे हैं, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं रहे हैं, वो रहे हैं एक विवेकानंद जी रहे हैं और एक गांधी जी रहे हैं। विवेकानंद जी ने हिंदुत्व धर्म की परिभाषा में, सनातन की परिभाषा में कहा था कि उसके कोर में, उसके मूल रूप में सहिष्णुता और सार्वभौमिकता है। वो कभी हमें संप्रदायों में नहीं बांटता। उन्होंने कहा था कि भूखे को धर्म उपदेश देना उस भूख का निरादर है, उसको पहले रोटी दो फिर उसको धर्म की शिक्षा दो। और गांधी जी ने मैं हिंदू क्यों हूँ यंग इंडिया में लिखा था, मैं हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि हिंदुत्व धर्म सबसे सहिष्णु धर्म है। वह सैद्धांतिक उसमें कट्टरता नहीं है, वो वर्जनशील नहीं है, उसमें यह शक्ति है कि वो अपनी सभी धर्मों की अच्छी बातों को समाहित करता है। तो सनातन जो है वो सनातन के कोर में है सत्य, अहिंसा और मानवता की सेवा।
जब आप कुंभ में जो लोग गए, कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनका आंकड़ा छुपाते हैं, उनका 24-24 घंटे तक आंकड़ा नहीं देते हैं, तो क्योंकि कुंभ की बात करी, क्योंकि सनातन की बात हो रही है। बात तो बहुत है विवेकानंद जी। देखिए, मैं अब बीच में आपके नहीं, पहले इनको कंप्लीट करने दीजिए। मैं आ रहा हूं चारों प्रज्ञा के पास, पहले इनको कंप्लीट करने दीजिए। सनातन का आदर करते हैं, जब आप इस तरीके के बयानबाजी देते हैं कि मुसलमानों को तो मथुरा और काशी की भूमि खुद ही छोड़ देनी चाहिए, तब आप सनातन का अनादर करते हैं। जब आप ये अनादर करते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र है, या हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्योंकि इस राष्ट्र को बनाने में अशफाकुल्ला खान की भी बलिदान हुआ है, मौलाना आजाद का भी बलिदान हुआ है, तब आप किसी को उसकी आइडेंटिटी से छीनते हैं, तो आप सनातन का अपमान करते हैं। तो मोहन भागवत तो अपने सनातन को वो मत करे। मोहन भागवत ने तो इनको ये भी सीख दी है कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद छोड़ना बंद कर दीजिए, दलितों का अपमान करना बंद कर दीजिए, पर क्या ये बंद हुआ? तो सनातन, भागवत और आरएसएस की तो क्या डॉक्टर पूजा आप मोहन भागवत के बयान से सहमत हैं? मोहन भागवत के बयान, मैं आपको सनातन की बात कह रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि मोहन भागवत तो बहुत, मैंने फिर से कहा, मैं मोहन भागवत और आरएसएस को कोई झंडा बरदार नहीं मानती हिंदुत्व का। मैंने विवेकानंद और गांधी जी की बात की, जिन्होंने मरते वक्त, अपने सीने पर गोलियां लेते वक्त भी जिसके मुंह पर नाम था हे राम, वो गांधी जी थी। मैंने उनकी बात की। चारू प्रज्ञा जी, संघ प्रमुख ने एक और बात कही, संघ प्रमुख ने एक और बात कही थी, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को बाहर करना नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को बाहर करना नहीं है, इसका मतलब किसी का विरोध करना भी नहीं है। यह सांस्कृतिक एकता की बात है। हम सब चाहे किसी भी धर्म के हो, एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। तो ये तो सभी को समाहित करने की बात करता है। तो क्या सनातन को जो लोग हिंदू धर्म के चश्मे से देखते हैं, यही असल मूल है विवाद का? देखिए, इस देश का कण कण हिंदू इसीलिए है क्योंकि वो ही यहाँ की संस्कृति है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही थी कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजिए। अरे लाखों मस्जिद है इस देश में, पूजा, लाखों मस्जिद है, क्या उन सबको खोद दिया गया? क्यों झूठ फैलाने का काम करते हो? उसके बाद साथ उनका देते हो जो कॉन्फ्रेंस तक का नाम लिखते हैं, इरेडिकेट सनातन। इरेडिकेट सनातन नाम की कॉन्फ्रेंस होल्ड करी जाती है, उसमें स्टालिन साहब जाते हैं, जिस तरीके के बयान देते हैं, वो अपमान केवल हिंदुओं का नहीं है, इस देश की मूल संस्कृति का अपमान है। और आप उनको लेकर हर देश का कोना घूमते हैं। बिहार चुनाव में भी लेकर गए थे ना, उन्हीं लोगों को बिहार चुनाव में भी लेकर गए थे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाँ, कोई हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं है, मैंने माना, लेकिन जो सनातन के मूल है वो किसी के लिए नहीं बदलते, पर आप उन्हीं पर आक्रमण करते हैं। आप उन्हीं पर आक्रमण करते हैं। आप नहीं चाहते कि स्कूल के अंदर योगा सिखाया जाए, आप उसको धर्म से जोड़ देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो ध्यान की बात करता है, मेडिटेशन की बात करता है, ये भी बस हिंदू की बात है। जहां सनातन का अपमान होता है, कि आप स्कूल के अंदर योगा सिखाने से मना करते हैं। कौन विरोध करता है? स्कूल में योगा करवाने का विरोध किसने किया? जरा नाम बताइए। झूठ क्यों बोल रहे हैं टीवी पे बैठ के? किसने विरोध किया? स्कूल में योगा नहीं, योगा सिखाने का विरोध किसने किया? आपने किया होगा, मुझे लगता है। आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए आपने किया है। सनातन तो झूठ बोलना नहीं सिखाता, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो आप बैठ के टीवी चैनल पे? किसने कहा कि योगा नहीं सिखाना चाहिए? किसने कहा योगा नहीं सिखाना चाहिए? अरे भैया, यहाँ पे देश में योगा की क्रांति लाने वाले गुरु रामदेव जी हैं, और गुरु रामदेव जी का कौन सा पावर रामदेव का कौन सम्मान नहीं करता? हर आदमी उनसे योगा सीखना चाहता है, हर आदमी उनसे योगा सीखना चाहता है। मैं खुद ही उनसे योगा सीखा, मैंने उनसे। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं कि योगा नहीं से योगा के लिए मना? आप मना कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। किसी ने योगा के लिए मना नहीं किया, किसी ने योगा के लिए मना नहीं किया, किसी ने योगा के लिए नहीं किया। योगा डे पे तो मैं ही डालता हूँ योगा की फोटो। मुझसे अच्छा योगा कौन करेगा बताइए? मैं तो अभी सामने योगा कर सकता हूँ, चैनल पे योगा कर सकता हूँ, शीर्षासन लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। मुझे नहीं बताइए आप योगा सिखाने के लिए। बीजेपी वाले खाली बातें बोलते हैं, योगा करने को बोलते तो योगा भी नहीं कर पाएंगे। बातें लंबी लंबी मारेंगे, योगा की बात करेंगे, योगा आता नहीं। बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं। नुमानी जी, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि संघ प्रमुख ने पिछले एक हफ्ते में 3 बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया। ये हिंदू राष्ट्र का जिक्र बाकी धर्मों का अपमान है। देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात करना असंवैधानिक है। धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंदू राष्ट्र के लिए कोई जगह नहीं है। ये केवल जो है जुमला है और नारा है। जैसे ये सनातन की बात जो है,
बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। सनातन शाश्वत का मतलब होता है जैसे पहले दिन था वैसे बीच में रहेगा, वैसे अंतिम में है, और जो है वो प्रलय तक जो है यही रहेगा। यहाँ तो बहुत बदलाव हुआ है। विवेकानंद ने कहा है कि जो है जब तक जो है भारत को इस्लाम का शरीर और वेदांत की आत्मा नहीं मिलेगी तब तक उज्जवल भारत जो अस्तित्व में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि आरंभिक दौर में एक ईश्वर की बात की अवधारणा थी, बाद में जो है लोगों ने समझा कि ये काफ़ी नहीं है, वो जो है भगवान और जो आराध्य को बढ़ाते चले गए। तो शाश्वत का मतलब है ये ईश्वरवाद की अवधारणा जो स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद भाष्य भूमिका वगैरह में ये बात जब वो कहते हैं कि सभी के पूर्वज एक हैं, सभी के पूर्वज एक हैं, सभी का डीएनए एक है, ये सही है। ये हाँ, ये सही है। ये इस्लाम तो जब वो कहते हैं कि सभी के पूर्वज एक हैं, सभी का डीएनए एक है, तो इसका क्या अर्थ आप निकालते हैं? क्या आपको समझ में आता है? इसका मतलब ये है कि सब जो है एक है। अब भारत की राष्ट्रीयता जो है एक है। टू नेशन थ्योरी जो है वो सांप्रदायिकता सोच पे आधारित है जो सावरकर और जीना की है। तो क्या सभी सनातनी आप ये मानते हैं? भारत में रहने वाले सभी सनातनी हैं? सनातनी वो है जो एक ईश्वरवाद की अवधारणा है जिसमें कोई बदलाव नहीं है। इसी को इस्लाम में दीन कय्यिम कहा गया है। तो यानी नुमानी साहब भी सनातनी हैं? हाँ बिल्कुल। हम जो है उसको अरबी में दीन कय्यिम कहते हैं, उसको संस्कृत में सनातन जो है ना वो संज्ञा नहीं है बल्कि ये जो है गुणवाचक। चारू प्रज्ञा जी, अब देखिए नुमानी साहब को कोई दिक्कत नहीं है, मैं भगवान गोयल जी आपके पास आ रहा हूं, ये कह रहे हैं हम सनातनी हैं, ये कह रहे हैं हमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हाँ मैं सनातनी हूं। असल तो हम ही सनातनी है। हम तो एक ईश्वरवाद की अवधारणा को आज तक अपनाए हुए हैं। हमारे यहाँ एक ही जो है एक ही आराध्य है। दूसरों ने तो जो है वो बहुत पहुंचा दिया, चाहे 33 कोटि हो या 33 करोड़ आप पहुंचाइए। संघ वालों ने तो जो 5 जनिया का राम जन्मभूमि अंक है वो कहने लगे 80 करोड़ हो गए हैं। तो ये तो बढ़ाते जा रहे हैं ना। तो संघ की जो है चारू प्रज्ञा आप जो सही बात नहीं है, वो शब्द को ही असंवैधानिक बता रहे हैं। मैं आपसे भरम फैलाते हैं आरएसएस वाले। बीच में मत बोलिए ना प्रत्युष जी, 1 सेकंड 10 सेकंड में एक बात। जी बोलिए। कहते हैं हिंदू राष्ट्र असंवैधानिक है। आप जानते हैं संविधान के पहले पन्ने पर राम दरबार का चित्र है। क्या कहेंगे आप उसको? नहीं, आज नहीं है, वो शुरू में था। जो है विचार चल रहा था, मतलब क्या है? चर्चा हो रही थी उसको। आज के संविधान में नहीं है वो। बदलते चले जाओगे। देखिए जब उसमें परिचर्चा होती है तो बीच की बात जो है ना उसको आधार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वही इस देश ये का गलत है। ये संघ वालों का जो है फरेब है। अगर आपको आज सनातनी बता भी रहे हैं तो आप सनातन का मतलब समझ रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? बताइए। आपसे ज्यादा आप कह रहे हैं कि हमारे आराध्य हो सकते हैं। क्यों भाई? भगवान श्री राम नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। 30 साल से भारतीय दर्शन पढ़ाए, हमें आप जो है क्या सिखाएंगे? आप मुझे लगता है सनातन कहीं जो है संज्ञा के नहीं समझ पाते, इसलिए बार वो गुणवाचक शब्द है। मैं जय भगवान गोयल जी आपके पास आ रहा हूं। जय भगवान गोयल जी, हिंदुस्तान में रहने के लिए सनातनी कहलाना जरूरी है, हिंदू कहलाना जरूरी है, क्या जरूरी है ये बताइए? भारतीय होना जरूरी है हिंदुस्तान में रहने। भारतीय तो छोड़ दीजिए, नेशनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब यहां पर घालमेल होता है सनातन और हिंदू को लेकर, मैं आपसे पूछ रहा हूं सनातनी या हिंदू? सबसे पहली बात तो ये है जिसे मौलाना जी भी कहा है कि सनातन ही ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है, नंबर 1। नंबर 2, जब भगवान ने सृष्टि बनाई थी पहले सनातन ही बना था। आज जो भी कोई व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में जन्म लेता है वो सनातनी ही जन्म लेता है। बाद में उसको खतना करके और करके इस्लाम बनाया जाता है। उसके बावजूद भी अगर मोहन भागवत जी ने बात कही है कि यहां पर जितने भी लोग रहने वाले हैं सबका डीएनए एक है, उन्होंने गलत बात नहीं की। आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले सारे सनातनी तो थे। अकरंता आए, मुगल आए, औरंगजेब आए, बाबर आए, उन्होंने औरंगजेब यहीं पैदा हुए, उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए, औरंगजेब यहीं पैदा हुए, जहांगीर इस्लाम को फैलाने के लिए, सुनो भाई सुनो,
सुन लो पहले, सुनो। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आप बोल रहे, मैं सुन रहा था। आप सुनो ध्यान से। आपने लिखा ही नहीं आज तक। सुनो पहले, सुनना सीखो। बोलना तो सुनना भी सीखो। औरंगजेब जैसे आक्रांता ने सवा मन जनेऊ रोज उतार करके हिंदुओं को मुसलमान बनाया। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ। जय भगवान, चार साहिबजादे बलिदान हुए। जय भगवान गोयल जी, आप कह रहे हैं कि इस दुनिया में जहां भी कोई है सबके सब सनातनी है। सनातनी है। और जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया वो सभी सनातनी है। तो जो मुगल, एक सेकंड, जो मुगल शासक, एक सेकंड, जो विदेशी आक्रांता बाहर से आए और उनके बच्चे यहां पर जन्म लिए हिंदुस्तान में, वो आपकी नजर में क्या है? देखिए, सनातनी है कि क्या है? बताइए। जो व्यक्ति इस देश की जन्मभूमि को, कर्म भूमि को अपनी जन्मभूमि, कर्म भूमि मानता है, उसका आदर करता है, हम तो सनातनी मानते हैं। अच्छा। मगर जो व्यक्ति यहां पर रह करके आतंकवाद फैलाता है, वो सनातनी नहीं है। अगर आप इस देश की मिट्टी में बड़े हो, पड़े हो, तो आपको इस देश की मिट्टी के साथ प्रेम करना चाहिए। अल-फजर यूनिवर्सिटी में आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं, जगह जगह पर बम विस्फोट किए जा रहे हैं। जो बम विस्फोट करेंगे, नक्सली क्या जो हमारे राम जन्मभूमि को, मंदिर को गिराने की बात करेंगे, जवाब आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं जल्दी से नक्सली क्या कर रहे हैं? गोडसे ने क्या किया? गोडसे ने क्या किया? मैं सैयद जवाद आपके पास आऊंगा, लेकिन जल्दी से मैं अमितोष पारिक का रुख करना चाहूंगा। अमितोष पारिक जी, अब ये बताइए कि जब सनातन और हिंदू पर बात होने लगती है तो फिर यह सवाल कहा जाता है कि इस देश के अंदर फिर ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी कहां जाएंगे? कोई नहीं निकाला प्रयोजी किसी को। अमितोष पारिक से मेरा सवाल था। कोई किसी को निकाल नहीं रहा, सब रह रहे हैं यहाँ पर। धन्यवाद प्रत्युष जी। यही तो अमितोष पारिक जी, अमितोष पारिक जी, प्रत्युष जी, इन्हें चुप कराएंगे तो मैं बोल पाऊंगा। सुनिए मेरी बात। पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रत्युष जी, मेरे को कुछ सेकंड ही सुनिएगा, लेकिन ये मौलाना बीच में ना बोले, और जो डॉक्टर लगा के बैठे हुए कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी अपनी टिप्पणी नफरती बाद में दे। हाँ, अब मैं नहीं, उनको तो मैं सादर और सत्कार करता हूं, मैं मौलाना की बात कर रहा हूं, बीच में वही बोलने लगते हैं। अब आती दूसरी बात, सनातन की हम बात कर रहे हैं तो कहां बात कर रहे हैं भाई? और मोहन भागवत जी ने सनातन की बात कही तो भारत में तो कही है, लेकिन सनातन की बात करेंगे तो डिबेट छिड़ जाएगी और ऑब्जेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे और मौलाना आके सनातन समझाने लगेंगे। वो मौलाना जो इस देश के अंदर में 1400 साल पहले आते हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, अब तो कानून भी कहने लग गया प्रत्युष जी कि पुत्र अगर अपने माता पिता के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो उनको अधिकार है उसको बाहर निकालने का। और आप बात कर रहे हैं इन लोगों की, अगर ये हाथ समझ ले तो ज्यादा बेटर होगा कि जो कन्वर्टेड लोग हैं वो अगर अपने घर वापसी कर ले तो ज्यादा बढ़िया होगा। अब देखिए, फिर बीच में बोलने लग गए। अब दूसरी बात, महाभारत में एक श्लोक लिखा है, श्लोक है, नैन छिद्यति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैनम कलदयांते न शोषति मारुत। इसका मतलब है, इसे ना आत्मा शायद मार सकती है, ना आग जला सकती है, ना जल गला सकता है, ना वायु सुखा सकती है। यह सनातन है और हर जगह सनातन है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ज्ञान दे रही थी सनातन का, वो ज्ञान दे रहे थे जिनको मंदिरों में बलात्कार दिखते हैं, वो ज्ञान दे रहे थे जिन्हें बाबा भीमराव अंबेडकर की छाती तो ठोकते हैं, लेकिन उनके संविधान में कहीं वक्फ नहीं था, वक्फ ला दिया, मंदिर तोड़ने का अधिकार नहीं था, मंदिर तोड़ के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिए, जिनके संविधान में नेशनल कमीशन एक्ट नहीं था लेकिन नेशनल कमीशन एक्ट लिया है, जिनके संविधान के अंदर में कन्वर्जन कानून नहीं था लेकिन कन्वर्जन कानून की छाती ठोकने लग गए। वो कांग्रेस प्रवक्ता सिखाएगी हमें जो कि जनेऊ डाल के आते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, जिनको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेक्युलर दिख जाती है। वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग प्रत्युष जी जो कि बात बोलती है कि अगर मंदिरों के बाहर गीता पढ़ी तो जिंदा जला के लटका दिया जाएगा केरला के अंदर में। और वो सनातनी की बात करते हैं राहुल गांधी, जो 2019 में जाके विकीलीक्स में कहते हैं कि हिंदुत्व इज मोर एक्सट्रीमिज्म देन आईएसआईएस देन एलईटी। मुझे लगता है ये वो बातें कह रहे हैं जो आतंकवादियों को 1 करोड़ रुपए देते हैं। अब आती दूसरी, अरे सुनिए, अभी आपका पाला पड़ा नहीं है मेरे से, चुपचाप रहिए और सुनिए। इस देश के अंदर हो क्या रहा है? इस देश में यही हो रहा है कि हिंदू की बात करो तो उसका विरोध करो, लेकिन आदम की बात करो तो उसका सत्कार करो। चौड़ियों में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुसलमान की बात करो। अमितोष पारिक को चौड़ियों में प्रॉब्लम हो रही है। मैं चूंकि अभी आपने कहा कांग्रेस की प्रवक्ता, मैं डॉक्टर पूजा इस पर जवाब देना चाह रही है। मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं अमितोष पारिक जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता सनातनी नहीं है? प्रत्युष जी, मैं सारी बातों को मैं आपका बाद में जवाब दूंगी। एक सवाल पूछूंगी मैं यहाँ पे जो सनातन के झंडा बरदार बन के बैठे हुए, क्या आप गोडसे को सनातनी मानते हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बात कीजिए। आपके जैसे 100 की बात नहीं करता मैं। आप गोडसे को सनातनी मानते हैं? हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है,
आपकी जगह जाके यासीन मलिक की गोद में नहीं बैठता मैं। मुस्लिम हैज एवरी राइट ऑन द फर्स्ट ऑफ इंडिया, इसमें नहीं कहता मैं। यहाँ पे जाके यासीन मलिक की बातें नहीं करता मैं, भटकल की छाती नहीं ठोकता मैं, मुंबई ब्लास्ट के अंदर में अफजल की छाती नहीं ठोकता मैं। देश के राष्ट्रपिता पर गोली चलाने वाले खड़े हो गए थे, शर्म आनी चाहिए। अरे एक बार डॉक्टर पूजा जी बोली ना, भगवान आतंकवाद गलत थ्योरी हमने मदद करी थी, बोली ना। डॉक्टर पूजा और अमितोष पारिक को एक साथ रखिएगा। बोलिए ना। गोडसे को सनातनी कह दिया। अगर आप गोडसे को सनातनी कहते हैं तो आपको इस देश से बुलवा दीजिए कि टेररिज्म वाज अ रॉन्ग नैरेटिव क्रिएटेड बाय कांग्रेस। नहीं बोलता मंदिरों में बैठकर इनको दिखता है। अरे जिन चीजों पे विवाद है इनको लगती है वो सनातन नहीं हो सकता है। सनातन जो है विधान के अंतर्गत तो वो सोचा है अल खल्क यामिल्लाह जो है। क्या बात करती है? गोडसे सनातनी है, शर्म आनी चाहिए आपको। ये बताइए 1966 में गोली किसने चलाई? अमितोष पारिक, कुछ ऑडियो में आपकी प्रॉब्लम है। मैं इसी सवाल का जवाब मैं चारू प्रज्ञा से लेना चाहूंगा। चारू प्रज्ञा और डॉक्टर पूजा को एक साथ स्क्रीन पर रखिए। चारू प्रज्ञा जी, अभी डॉक्टर पूजा ने कहा कि जरा मुझे ये बता दीजिए कि फिर गोडसे क्या है, सनातनी है नहीं है? सनातनी है कि नहीं है? सीधी देखिए, सनातन के नाम पर, अरे सुन लिया पूजा जी, नहीं पूछना चाहती हूं मैं, वीएचपी की प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूं। जो भी मुझे काम चारू जी से होते हैं चाहिए, चारू जी साथ धर्म नहीं है, हमने कभी उसका ध्यान नहीं दिया। आप पुरानी बातें क्यों करती हैं? आज की बातें करिए ना। अगर सर्वोच्च न्यायालय में अगर किसी ने चप्पल फेंकी या किसी ने उसका साथ दिया, मोदी जी ने खुद उसकी निंदा करी, पर आपके नेता होकर कहते हैं हिंदूज वायलेंट है, हिंदूज वायलेंट है, जैसे बयान देने वाले लोग हैं आप सनातनी है कि नहीं है? कोर्ट से सनातनी है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि टर्न बाय टर्न बोलते हैं प्लीज। इनको जब तक बोलना है बोलने दीजिए, जब ये चुप हो जाए तो मुझसे पूछवाइए। जवाब दीजिए, ठीक है ना? एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं अचीव होगा। मुझे बताओ, चाहिए चारू प्रज्ञा जी सम्मान के साथ मुझे हिंदूज वायलेंट होते हैं? वीएचपी के भाई साहब साथियों की गोडसे सनातनी है कि नहीं? और अगर गोडसे को सनातनी कहते हैं तो इस डिबेट में रहने का इस बात को मैं एड्रेस कर चुकी हूँ। वो राष्ट्रपिता पर गोली चलाया, हमारा रिकॉर्ड अटक जाता है क्या कहीं पर? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आज के समय में आगे बढ़ो। गोडसे को सनातनी कह रहे हो, आगे बढ़े। एक बात को बोलती रहूंगी, एक बात का मैं 6 बार जवाब दूंगी, हो गया आपका डिबेट। अपनी कह रहे हो और हम आगे बढ़ जाए। ठीक है डॉक्टर पूजा, इस सवाल का जवाब ले लीजिए। डॉक्टर पूजा, इस सवाल का जवाब ले लीजिए। डॉक्टर पूजा एक सेकंड। डॉक्टर पूजा एक सेकंड के लिए आप एक सेकंड डॉक्टर पूजा, जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब चारू प्रज्ञा से ले लीजिए। चारू प्रज्ञा, मैं सवाल एक बार और दोहरा देता हूं। जो डॉक्टर पूजा ने पूछा, गोडसे आपकी नजर में सनातनी है या नहीं? मुझे वीएचपी के भाई साहब से चाहिए। मैं उनसे भी लूंगा जवाब। उनकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अभी ठीक होगा, मैं उनसे भी जवाब लूंगा। चारू प्रज्ञा से पहले जवाब ले लेते हैं। पहली बात तो, जो भी कार्य धर्म के खिलाफ है उस कार्य का साथ कोई भी सनातनी नहीं दे सकता, और ये बात मैं कह रही हूँ। आप पहले की बात करें या आज की बात करें, इस बात पर हम दृढ़ हैं। मोदी जी ने उस इंसान की निंदा करी थी जिसने चप्पल फेंकी थी उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब राहुल गांधी कहते हैं हिंदूज आर वायलेंट, आपके मुंह से तो उस वक्त कोई शब्द नहीं निकले। हिंदूज आर वायलेंट बोलते हैं आप, और सवाल पूछना चाहूंगी, प्रचार करते घूमते हैं। इस बार भी बिहार के अंदर भी भगवान श्री राम, मैं सैयद जवाद काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। मैं सैयद जवाद का रुख करना चाहूंगा। सैयद जवाद, सनातन और हिंदू धर्म, सनातन और हिंदू धर्म, जब इसकी चर्चा होती है एक धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है, जबकि सनातन के बारे में जो लोग व्याख्या करते हैं, हालांकि हिंदू धर्म ही सनातन है, सनातन ही हिंदू धर्म है, इसको लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। लेकिन ये सांस्कृतिक एकता की बात होती है। लेकिन क्या इस सनातन और हिंदू धर्म, इस शब्द का राजनीतिक तौर पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है क्या? जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, मोहन भागवत के दिए हुए स्टेटमेंट पर जो है चर्चा हो रही है। हाँ। और उनके स्टेटमेंट में मुझे एक शेर फिर याद आ गया कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। आप बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने क्या ठेकेदारी ले रखी है? और अगर ठेकेदारी ले भी रखी है तो आप बताइए कौन से ऐसे कार्य करे जाते हैं जो देश हित में हो
या देश को जोड़ने वाले हों। अभी कह रहे सब सनातनी। अरे जब सब सनातनी तो क्यों है इतनी तनातनी? आप बताइए 2,500 साल से 2,500 साल से इस देश के अंदर क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? वो धर्म के ठेके। अब देखिए सब बोलने लगेंगे, अब तकलीफ हुई, अब निशाना लगा है सही जगह पे। जवाब का नंबर सबसे आखिर में अब निशाना लगा है, अब निशाना लगा, ठास से लगा। सबसे आखिर में इनके पास ये निशाना लगा सही जगह पे। देखिए कैसे, अब नहीं बोलने देंगे, अब निशाना लगा। 2,500 साल से जब आप सनातन की बात कर रहे हैं और ठेकेदारी की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों करा जाता था लोगों के साथ? कि महिलाओं को, जो दलित महिलाएं थीं, उनको जो है निर्वस्त्र करके घुमा भी दिया जाता था। जो दलित थे उनके पीछे जो है झाड़ू बांध दी जाती थी। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या करा? क्यों वो हिंदु धर्म के अंदर नहीं रहे? क्या उनको ऐसी घुटन महसूस हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो त्याग कर दिया? और क्या कहा? 22 प्रतिज्ञाएं वो क्या लेती? एक सेकंड, देखा आपने आरएसएस वालों को? ये देखा आपने संघी मानसिकता? सुनना नहीं इनको बर्दाश्त है। अंबेडकर जी की उस बात को ये सुनना और समझना और बोलने नहीं देना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने छोड़ दिया था? जब इतनी चीजें थी, इतनी सब जो भाईचारे की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ इन्होंने क्या जुल्म और ज्यादतियां की? और क्यों उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली? और जिन्होंने आज भी वो 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, उनके साथ क्या करा जाता है? आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है दलितों के साथ, आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ के आदिवासियों के साथ, आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ के मुसलमानों के साथ। आज भी उनको समानता का अधिकार कौन नहीं देता है? आप बताइए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर एक ही विशेष मानसिकता के लोग बनेंगे, रजिस्ट्रार एक ही मानसिकता के लोग बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी खाली रहेंगी, एक ही मानसिकता के लोग जो है सारी एक ही संस्थानों पर कब्जा करेंगे। बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? और अगर कोई दलित, आदिवासी या फिर मुस्लिम समाज के लोग कहीं बैठेंगे जाकर के, तो यही लोग गालियां देंगे, सदन के अंदर भी गालियां देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता भी निकालेंगे। यही जो है आदिवासियों को जुल्म जाति सैयद जवाद जी, इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि सनातन ही हिंदू धर्म है? आपने अभी नहीं, अभी आपने कहा ना कि अभी आपने कहा कि स्त्रियों के साथ पहले क्या होता था, महिलाओं के साथ क्या होता था, छुआछूत क्या होता था। एक सेकंड, मैंने सनातनी और हिंदू धर्म, आपने हिंदू धर्म की बात की। अब ये बताइए कि जो लोग कहते हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया है, तो आपकी नजर में वो भी सही कह रहे हैं? पेरियार की आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। डेंगू मलेरिया है, डेंगू मलेरिया है, सनातन डेंगू मलेरिया है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन पेरियार की आइडियोलॉजी को भी यहां पर एक्सप्लेन करना चाहिए, अंबेडकर के भी आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करना चाहिए। बताइए पेरियार की आइडियोलॉजी क्या थी? समर्थन करते हैं वीएचपी वाले, नहीं करते? अरे अमितोष पारिक को लाइए, अमितोष पारिक, मैं आ रहा हूं। इस धर्म में वो लोग भी हैं जो धर्म को नहीं मानते, अमितोष पारिक जो धर्म का सम्मान भी करते हैं। इस देश के अंदर वो लोग भी है जो ये वीएचपी से जवाब चाह रहे हैं। आप बताइए क्या करेंगे साउथ के अंदर? आप मानते हैं अमितोष पारिक, गजब जवाब देता हूं। झूठ, मक्कारी और बेईमानी की जो फितरत आरएसएस के लोग भाई है, वो आज मैं कर रहा हूं। अभी हम बोलेंगे और आप चुप हो जाओगे तो बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। सुन लीजिए मेरी बात। हर उस व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन और उसको छोड़ा जाएगा, डिफरेंशिएट करा जाएगा जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ा होगा। हर उस व्यक्ति को डिफरेंशिएट करा जाएगा जो बहुत मुर्शिदाबाद में हिंदू मानेंगे तो उनके साथ खड़ा होगा जो मार रहे होंगे। हर उस व्यक्ति का डिफरेंशिएट किया जाएगा जो बाबा समाज का आपसे भी एक राजनीतिक संगठन है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये कार्य करते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं। आप बताइए ना, बताइए मोहन भागवत बयान दे रहे, किस दिन आरएसएस के अंदर किसी महिला को जो है संचालक बनाया जाएगा, दलित महिला के अंदर? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दलित महिला हो गई, मैं यहाँ पर सम्मान देने के लिए आपको तैयार हूँ। वो नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का अपमान करते हैं। बताइए आज तक कोई दलित जो है वो राष्ट्रीय लेवल पर क्यों नहीं पहुंचा? आप क्या बताइए ना। एक और जातियों में भी एक विशेष जाति के लोग जो हैं स्वयं सेवक संघ जो है, स्वयं के सेवक है, देश के सेवक नहीं, इनका नाम ही है स्वयं सेवक संघ। खुद की सेवा करते, देश की सेवा नहीं करते। क्या काम करे? इन्हीं से निकले हुए लोग जो है जासूसी करते पकड़े जाते हैं। किसने करी जासूसियां? लगा लीजिए ना बात। व्यक्ति कोई बोले पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े जाते हैं जासूसी करते हुए पाकिस्तान के लिए, चले जाते हैं पाकिस्तान जाकर के जिन्ना के मज़ारों पे जाकर के कसीदा पढ़ने वाले भगवान गोयल जी, भगवान और मक्कारी को एक्सप्लेन कर दूंगा। सुनिए लबों पे
गुलाब रखते हैं, ये लोग चेहरों पे गोली नकाब रखते हैं और हमें चराग समझ के बुझा ना पाओगे। हम अपने घरों में कई आफ्ताब रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। अल्फा यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों को और डीआरडीओ में कौन पकड़ा गया? डॉक्टरों को तैयार किया जाता है देश के लोगों को मारने के लिए। सरकार क्या कर रही है वहां पर? देश का गृह मंत्री सरकार क्या में कर रहा पकड़े है ना, देश की 300 सरकार किलो सामग्री वहीं से पकड़ी है। निठल्ली यही तुम लोग काम करते हो, टिकट देते हो, यूनिवर्सिटियों में लव जिहाद करवा रहे हो, वाले लोगों के हिंदू साथ खड़े बच्चियों होते हो, को हिंदू पकड़े बच्चियों नहीं को है क्या? भड़का रहे हो और जो महिलाओं को सुनो अपमान करने वाले महिलाओं का जो सम्मान नहीं है, ये देश की हिंदुओं में सरकारों की तुम्हारे यहाँ नहीं है। ये नहीं बोलेंगे। 3 तलाक दे के सरकार की महिलाओं को व्यवस्था नहीं छोड़ है। देते हो, सरकार की मस्जिदों व्यवस्था नहीं में है। महिलाओं बोलो, को जाने नहीं देते, बोलो महिलाओं बोलो, को सरकार की जाने नहीं देते, बोलो बोलो उन तुम बच्चा बोलो, पैदा बोलो, करने की मशीन बोलो, कहते हो, बोलो ये तुम्हारा इस्लाम है। बोलो सरकार क्या कर रही थी? हिंदू धर्म ऐसा धर्म है, ठेकेदार नहीं हो सनातन धर्म ऐसा धर्म है। तुम्हारी कोई पूछ नहीं है, अगर यहाँ ठेकेदार नहीं सनातन है हो तभी बैठे हो। अरे समाज की ठेकेदारी तुम्हारी नहीं है, समाज बहुत विशाल है, मर रहे हैं, सब जो है लड़ रहे हैं, संविधान प्रेमी लोग रहे हैं, हैं, एक विशेष मानसिकता के यहाँ लोग नहीं तुम चल फल पाएंगे। फूल रहे हो। मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं, सभी चूंकि सम्मान से रहते इन्हीं हैं। बयानों के बीच में अनुराग भदौरिया जी, एक बयान ये भी है संघ प्रमुख का, राष्ट्रीयता खतरनाक है, इसी के कारण से युद्ध होते रहे हैं, अंतरराष्ट्रीयता की बात करने की जरूरत है। इसका क्या मतलब आप समझ पा रहे हैं? देखिए संघ मैं तो जानता नहीं संघ प्रमुख क्या है, क्यों बातें कहते हैं, वो कौन है? देश के प्रधानमंत्री तो है नहीं, ना राष्ट्रपति हैं, उनकी बात पे मैं जवाब क्यों दूं? उनसे बड़ा तो हिंदू मैं हूं, मैं सनातनी हूं, मैं अपनी बात कहूंगा कि उन्होंने ये बोला। कौन है वो भाई, क्या है वो कि उन्होंने बोला? अरे मैं बोल रहा हूं ना, मैं अपनी बात कहूंगा, चूंकि मैं खुद सनातनी हूं। मैंने सवाल ये उठता है इस देश के अंदर में, एक सवाल पूछा गया, एक सवाल पूछा गया कि नाथूराम गॉडसे क्या सनातनी था या नहीं था? उसका जवाब राष्ट्रीयता खतरनाक है, इसी के कारण से युद्ध होते हैं। नहीं, राष्ट्रीयता क्या आप उनकी इस राय से सहमत हैं या नहीं? सकारात्मक राष्ट्रीयता हो तो वो खतरनाक नहीं है। मैं अपनी बात कह लूं भाई, देखो सब लोग एक सेकंड नुमानी जी, एक सेकंड अनुराग भदौरिया। हाँ, मैं अपनी बात कह लूं। देखिए यहाँ दो बातें आई, एक राष्ट्रीयता आई, योगा आया, सनातन आई, 3 चीजें आई ना। इस देश में जो जन्मा है, जो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो मैं जानता हूं, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, सब राष्ट्रीय है, सब राष्ट्रवादी है, और मुझे पूरा विश्वास यहाँ का हर व्यक्ति, हर जाति धर्म का व्यक्ति राष्ट्रवादी है। दूसरा, आपने योग की बात की, सबसे ज़्यादा योगा तो मैं ही करता हूँ, और मैं तो चैलेंज से कहता हूँ, आपके मंच पे जितने अभी बैठे हैं इनको मैं चैलेंज करता हूँ, आपका कैमरा ऑन है, ये योगा करके दिखाएं। आ जाओ, मैं दिखाता हूँ, हमारे साथ हमारे साथ सुनिए, अरे मैं बात कर लूं अपनी, बता रहा हूँ दिखाने से। अच्छा चलिए, हाथ पे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ पे खड़े हो जाइए, चैलेंज कर दिया, चलो मैं चैलेंज कर दिया, दोनों हाथ पे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ पे खड़े होइए, चैलेंज कर दिया। चलिए नहीं, दोनों हाथ पे खड़े हो गए, हैंड स्टैंड। अब आपने ओपन चैलेंज कर दिया तो कह रहे हैं तैयार है, भदौरिया जी तैयार है, भदौरिया जी तैयार है, ये कह रहा भी हो जाए, ये कह रहा भी हो जाए शीर्षासन। अरे भाई मेरी बात, शीर्षासन नहीं कह रहा हूं मैं, शीर्षासन नहीं कह रहा, सुन तो लो भाई, बात तो सुन। मैंने कह रहा दोनों हाथों पे खड़े हो जाए, दोनों हाथों पे पैर ऊपर, दोनों हाथों पे खड़े हो जाए, चल के दिखाएं हाथ पे। चलिए मैं दिखाता हूं, वो दिखाएं, चलिए चैलेंज कर रहा हूं मैं, अभी पता चल जाएगा कितना योग आता है। दोनों हाथ पे खड़े होइए, चलिए चैलेंज कर रहा हूं, खड़ी है दोनों हाथों पे, चल के दिखाइए, अभी पता चल जाएगा। हाँ जी कर दूंगा। अरे मैं कह रहा हूं हैंड हाथों पे खड़े होकर दिखाइए। अनुराग भदौरिया जी को उठना पड़ेगा। किसको चैनल कर रहे हो आप? अभी शीर्षासन लगा दूंगा यहाँ में। अच्छा हाँ ये लो, अभी लगा दिया। अब आपने चैलेंज कर दिया तो देख लीजिए, ये लो, एक अभी नहीं लगा, अभी नहीं लगा, नहीं लगा, आराम से भगवान गोयल जी, 1 मिनट। अरे नहीं लग पा रहा है, अरे बस कर दिया इन्होंने, लीजिए भाई, वाह 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 वाह, मारना पड़ रहा है, कितना जोर मार रहे हो भैया, भैया कर दिया इन्होंने, शीर्षासन कर दिया, भदौरिया जी कर दिया। हाँ बोलिए, भारत माता की। देखिए इन्होंने कर दिया, लीजिए कर दिया। अब भदौरिया जी अब आपकी बारी है। भदौरिया जी आपने चैलेंज किया था, अब कर दीजिए आप भी शीर्षासन। तो लीजिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा आप भी कैमरा को पैन करें, क्योंकि
अरे वो मेरी बिल्कुल बात आप सुन लो यार, आप ही हल्ला मचा जा रहा हूं। अभी आप ही ने चैलेंज किया था, अभी आपने चैलेंज किया था, इन्होंने मैं कर क्या दिया, कह रहा हूं? इन्होंने कर दिया। अरे सुन तो लो भाई, आप नीचे हल्ला फर्श, मचा रहे। सिर के नीचे कोई गद्दा भी नहीं लगा था, सिर के नीचे कोई गद्दा भी नहीं लगा था। अरे मेरी बात पूरी, अरे यार हो गई बात, मेरी भदौरिया बात जी कर तो दीजिए। हल्ला मचा भदौरिया रहे हो। जी चैलेंज आपने किया था, चुनौती आपने दी क्या थी। कह रहा हूं, ये क्या हो गया? अरे मैं चुनौती भदौरिया क्या दी है जी तो सुन लो। चैलेंज आपने मैंने किया था, चुनौती कर दी दीजिए, कि हाँ, कर दीजिए। देश के लिए अरे मेरी बात सुन लो, मैंने क्या चैलेंज किया था वो तो सुन लो। मैंने चैलेंज किया था हाथ पे चल के दिखाओ, मैंने ये चैलेंज किया था। शीर्षासन तो सभी लगा लेते, हाथ पे चल के दिखाओ। सभी लगा लेते तो आप भी लगा लीजिए, हाथ पे सभी लगा लेते हैं, जब आप भी लगाते हैं लगा दीजिए ना, शीर्षासन लगा दीजिए। आप कह रहे हैं सभी लगाते हैं, अरे बताओ, मैं तो लगा। अरे मैं, आप फिर मेरी बात नहीं समझ रहे। अरे मुझे मालूम है भदौरिया जी, आप अच्छा योगा करते हैं। वो अरे यार मैं कुछ कह रहा हूं, कुछ कह रहे हो आप। मैं कह रहा हूं हाथ पे चल के दिखाएं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं चल के दिखाऊंगा हाथ पे, वो चल के दिखाएं हाथ से। नहीं चला पाएंगे, वो नहीं चला पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं हम भदौरिया जी एक एक करके आप सबसे योगा करवा लीजिएगा, शीर्षासन करवा लीजिएगा, लेकिन खुद नहीं कीजिएगा। नहीं देखिए, काम की बात कर लें। मैं हाथ पे चलने की बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत मामला है, हाथ पे चलने की बात कर रहा हूं। यही कहा है। चले दिखाइए, चले दिखाइए। नहीं, एक सेकंड। अभी आपने कहा ना कि हाथ पर चल के दिखाइए, दिखा दीजिए भदौरिया जी, दिखा दीजिए। हाँ, अरे हम तो दिखाई देंगे, वो चल के दिखाए ना, मैंने चैलेंज किया है। वो चल के दिखाए, मैं चल के दिखाऊंगा। चैलेंज कर रहा हूं, वो चल के दिखाया भी, वो चल के दिखाया भी, मैं चल के दिखाऊंगा। वो छोड़िए, पता चल गया। ठीक है, चले मैं चारू प्रज्ञा आपके पास आ रहा हूं। चारू प्रज्ञा, राष्ट्रीयता खतरनाक है, इसी के कारण युद्ध होता है। अंतर्राष्ट्रीयता की बात होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? फिर हमें अपने पड़ोसी से, खास तौर पर पाकिस्तान से कैसे रिश्ते रखने चाहिए? राष्ट्रीयता अगर खतरनाक है तो इसी के कारण युद्ध होते हैं, तो अपने पड़ोसी से हमें कैसे रिलेशन रखने चाहिए? जी, आप गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। पहले तो मैं विनती करूंगी कि आप बाकी लोगों को थोड़े समय के लिए म्यूट कर दें। बोलिए। मैं एक एक करके लोगों की बातों का जवाब देना चाहती हूँ और आखिरी में आपके सवाल पर आऊंगी। सबसे पहले एक ये जो सैयद भाई है, ये बार बार बोले जा रहे थे कि स्वयं सेवक राष्ट्र निर्माण के लिए क्या करते हैं, राष्ट्र सेवा के लिए क्या करते हैं। लाखों युवाओं को दिशा और डिसिप्लिन देने का काम करते हैं। हजारों स्कूल, अनाथ आश्रम चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, और जब भी राष्ट्र के किसी भी कोने में कोई भी आपत्ति आती है, सबसे पहले वहां सेवा में स्वयं सेवक पाए जाते हैं। ये करते हैं। आपकी तरह जिन लोगों को आप एंडोर्स करते हैं, उनका साथ नहीं देते। भारत नहीं है, हिंदू कम्युनिटी है। क्या है मजाक? देश और भारत नहीं है। अनुराग जी, मैं ना जवाब दूं। नहीं है, पहले इस पे जवाब दे दीजिए। नहीं, अगर आप चारू ये जो बातें कही जाती हैं कि सामने जो है बहुत कार्य होते हैं, वो कार्य बता दीजिए क्या क्या करें। मैं बताऊं क्या कार्य करें? 1.25 लाख वनवासी, मैं बताऊं क्या कार्य क्षेत्रों में स्कूल चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? क्या बताओगे? कार्य बता देता हूँ। आप क्या संख्या बारे में जानते हो? होते हैं कि लोगों को जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जाति सूचक गालियां देते हैं, जैसे अम्बेडकर को दी गई थी गालियां, जैसे मौलाना आजाद को दी गई थी, जैसे गांधी जी की हत्या के बाद इस देश के अंदर बहुत से लोगों ने जश्न मनाया। मैं बता देता हूं, तिरंगे का अपमान करा, संविधान की प्रतिलिपियां जलाई। मैं कार्य बता रहा हूं संघ के, सुन तो लीजिए चारू जी। संविधान समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में छोड़। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?